पापा कहता है परमात्म रंग में रंग जाना अर्थात अशरीरी हो जाना। मन बुद्धि एक साथ एक की याद में एकाग्र। हर व्यक्त भाव से परे। हर देह के खिंचाव से परे। चाहे संबंधों का खिंचाव या कर्मों का खिंचाव। हर तरफ से अपने को हल्का कर। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बंधन मुक्त। जैसे बाबा अशरीरी है, मैं भी बाप समान अशरीरी। एकदम डिटैच। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा कहता है भट्ठी में आए हो तो सबको अनम्यूट करते हैं। तो आज बाबा की
जो बच्ची है, बाबा कहता याद की सहज विधि। तो आज बाबा हमको सिखाता है कि मुझे याद कैसे करना, याद कहाँ किसे जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहता यहाँ सभी बैठे हैं, तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है। बाबा क्वेश्चन पूछता है किस स्टेज में बैठे। स्टेज अर्थात आपकी अवस्था क्या है। शांति में हो, हल्के हो, उलझनों से बाहर हो, डिटैच हो, किस अवस्था में हो। इस समय बाबा कहता आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे। क्या इस स्थिति में डबल याद है। बाबा कहते हैं यह सिंगल है। फिर बाबा कहता इस समय के स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज कहेंगे। तो बाबा कहता मेरे सामने बैठे हो, तो आपकी स्थिति क्या है। फिर बाबा क्वेश्चन पूछता है कि जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वो हाथ उठाएं। तो बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा योग कराता है। फिर बाबा कहता कि याद की कौन सी स्टेज है, क्योंकि याद की भी भिन्न भिन्न स्टेजेस हैं। तो बाबा कहता है कि जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वो हाथ उठाए। कितनी स्टेजेस बाबा ने बताया। कर्मातीत की स्मृति की स्टेज, फरिश्तापन की स्मृति की स्टेज, अव्यक्त स्थिति की स्टेज। तो सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति के में रहकर कर्म कर सकती हो। तो बाबा कहता जिस अव्यक्त स्थिति अर्थात व्यक्त भाव से परे, व्यक्त भाव से परे अर्थात व्यक्त संस्कारों से परे, व्यक्त संस्कारों से परे अर्थात कि कर्म की खींच नहीं है। क्योंकि व्यक्त कर्मों की खींच व्यक्त भाव से होती है कि मेरा काम हो जाए, मेरा सही हो जाए, ये कर्म ठीक हो जाए। बाबा कहता सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रह के कर्म कर सकते हो। किसी ने उत्तर दिया नहीं, नहीं कर सकते। तो बाबा कहता अभी जो लिख रही हो यह भी तो कर्म है ना। तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। तो कोई नोट्स बना रहा होगा। तो बाबा कहता अभी भी तो कर्म कर रहे हो, अव्यक्त स्थिति में हो। तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। तो उत्तर बाबा को कहते हैं कि बाबा अभी आपके सम्मुख बैठे, इसलिए स्टेज भी ऐसी है
और कर्म भी इसी स्टेज में हो रहा है। तो फिर बाबा कहता है तो सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए। तो बाबा बात को पकड़ता है। तो बाबा कहता है ये सब बुद्धि का खेल है, अर्थात अभी मैं सामने बैठा हूं तो आप हल्के होकर कर्म कर पा रहे हो। तो सदा समझो मैं साथ हूं। तो जैसे हम मधुबन बाबा के यहाँ जाते तो कैसे हल्के हो जाते हैं, घर के सब चीजें भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है तो सदा समझो वो लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रख कर जाते हैं तो यह अटेंशन ही इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो बाबा कहता है ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन। ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना कि हर घंटे में 5 मिनट। तो बाबा कहता है बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, अर्थात बीच बीच में अपने को डिटैच करना। एक और तरीका है कि सारे दिन में विथड्रॉ करना सीखो, पावर टू विथड्रॉ, संकीर्ण शक्ति। ये कुछ भी कर रहे हो बीच बीच में अपने को विथड्रॉ करना सीखो। ये युक्ति मैंने बड़ी अपनाई है कि एकदम हर तरफ से हर चीज से अपने को विथड्रॉ कर लेना। जब हम अपने को विथड्रॉ कर लेते हैं हर तरफ से तो एकदम साइलेंस में चले जाते हैं, उस चीज का खिंचाव खत्म हो जाता है। और फिर उसमें से हमारे को शक्ति भी आती है और परख भी होती है और निर्णय भी हो जाता है कि क्या करना चाहिए। क्योंकि सारे दिन में हम अपने को विथड्रॉ ही नहीं करते हैं, उलझे रहते हैं, तो एक के बाद दूसरी बात आती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एकदम लौकिक हो जाते हैं, साधारण बन जाते हैं। और शाम को जब योग में बैठते हैं फिर डिटैच होते हैं, होने की कोशिश करते हैं। तो बाबा कहता है कि बीच बीच में विथड्रॉ करना सारे दिन में, उसकी आदत डालो। तो बाबा कहता है बीच बीच में अव्यक्त स्थिति का अटेंशन रहे और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझ डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी। तो बाबा कहते हैं तो स्मृति का खेल है। तो अगर स्मृति में रहेगा तो आप कर पाओ। एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी,
जब आप डिटैच रहेंगे तो आपको, बाबा कहते हैं, स्मृति सहज रहेगी कि मैं कौन हूं और बाबा कौन है। उलझे हुए नहीं होंगे तो स्मृति इमर्ज रहेगी। उलझे हुए होते हैं तो स्मृति मर्ज हो जाती है, भूल जाते हैं। तो बाबा कहता, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है, इसी रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो ये सहज याद नहीं। तो जो कोई सदैव साथ रहता, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है। तो ऐसा साथी रहने से वह बुद्धि को निरंतर सत्य का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। आज की मुरली में भी क्या था बाबा का, किसके संग में बैठे हो। तो निरंतर सत्य का संग बाबा कहता होना चाहिए। और निरंतर सत्संग तभी होगा जब हम अपने को विथड्रॉ करने की आदत डालवाएंगे। नहीं तो सारे दिन में गृहस्थ में रहते हैं, इतने काम होते हैं कि आप काम में उलझ जाते हो। अभी एक है, फिर दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा शुरू, फिर कुछ और हो गया और हम साधारण हो गए। हमारे कर्म भी साधारण हो गए और स्मृति उड़ गई। तो बाबा युक्ति बताता कि विथड्रॉ करना। अगर आप बीच बीच में विथड्रॉ करोगे तो निरंतर सत्संग में रहोगे। निरंतर सत्संग में रहोगे तो बुद्धि स्वच्छ रहेगी, अर्थात हर कर्म का निर्णय और परख हो पाएगी। कि जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं है परख नहीं सकोगे ना। तीन दो संडे पहले की मुरली में बाबा ने दो बातें कही थी, है ना, दो बातें जिसमें बाबा ने कहा था कि स्वच्छ मन, सच्चाई और बुद्धि की लाइन क्लियर। अगर ये दो बातें होंगी तो परखना और निर्णय दोनों शक्ति आ जाती है। तो हमें मन और बुद्धि को क्लियर रखना है और वो क्लियर रखने का बाबा कहता एक ही साधन है, वो है विड्रॉ करो। चाहे कितना भी जोर की चीज चल रही है, कितना भी कर्म बंधन में फंसे हुए हो, बाबा कहता है विड्रॉ करो। 5 मिनट के लिए बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, अर्थात बीच बीच में विड्रॉ करो। संकीर्ण शक्ति, डिटैचमेंट में आओ। आप हो ही सत्संगी, है ना, सत्य के संग में रहने वाले। हर सेकंड, हर कदम में सत्य के संग तो होना। तो अगर निरंतर अपने को सत्संगी बना लो तो याद सहज रहेगी। ये बाबा की युक्ति है। और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका
डबल फोर्स रहेगा, है ना। डबल फोर्स, डबल फोर्स किसे कह रहा है बाबा? एक आत्मा का, एक परमात्मा का डबल फोर्स बाबा साथ है। आपको तो सिंगल फोर्स है कि सिर्फ आप अपनी ही बुद्धि, अपनी ही शक्ति से चल रहे हैं, लेकिन जब बाबा की शक्ति साथ है तो डबल फोर्स हो गया। तो ये डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते, वो सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया। तो कार्य चेंज नहीं होता है, सिचुएशन चेंज नहीं होती, है ना। बाबा हमेशा कहता है कि कर्म आपके, जो सिचुएशन आ रही है, कर्म बंधन आ रहा है, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ जाएंगे तो उस सिचुएशन का प्रभाव कम हो जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसे बाबा अचल अडोल अवस्था कहता है ना। कुछ आत्माएं होती हैं फटाफट तंग हो जाती हैं, हलचल में आ जाती हैं, वही कर्म है, लेकिन आपको भी सेम आया, लेकिन आप स्टेबल रह गए। क्यों? क्योंकि डबल फोर्स है। तो उसी समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। अब डबल कर्म क्या हुआ? एक स्थूल कर्म कर रहे हो और साथ साथ जमा भी हो रहा है, यह है डबल कर्म। तो फायदा है, बाबा कहता है। और करना क्या है? एक ही चीज करनी है, विथड्रॉ करना, डिटैचमेंट, संकीर्ण शक्ति को यूज करो। निरंतर सत्संगी बनो। आज भट्टी से बाबा इस शब्द को हमें लेकर जाना चाह रहा है, बस एक शब्द, निरंतर सत्संगी बनो। और उसकी बनने की युक्ति बाबा ने दे दी, विथड्रॉ करो, बीच बीच में विथड्रॉ करो, ताकि आप कर्मों के प्रभाव से अपने को बचा सकें, ताकि आपका मन, बुद्धि स्वच्छ, क्लीन और क्लियर रहे, ताकि आप निर्णय और परख सकें, है ना। तो एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। निरंतर सत्संगी बनोगे तो बाबा कहता है प्राप्ति देंगे। तो इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं, बाबा कहता है आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत्य का संग रखो, तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है आप इस अभ्यास को निरंतर करो, सत्संगी बनो। फिर बाबा कहता है याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, ये सभी खत्म हो जाएगा और कर्म की सिद्धि हो जाएगी। तो बाबा कहता है याद भी हो गई, कर्म भी सही हो गया, सफल भी हो गए, डबल कमाई। इसमें बाबा कहता है चाहे निराकार रूप में संग करो, चाहे
साकार रूप में करो, लेकिन सत्य का संग हो। बाप दादा, बाप हमेशा कहता है कि निराकार, चाहे निराकार शिव की तरह और चाहे साकार ब्रह्मा की तरह। साकार का संग क्या हुआ? जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो साकार का संबंध भी सारे संकल्प में अविनाशी रहेगा। तो साकारी स्मृति और निराकारी स्मृति, दोनों स्मृति बाबा कहता सत्य है। लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। है ना, आज की मुरली में भी बाबा ने ही कहा कि रावण के संग में गए तो सब खत्म हो गया, अब मेरे संग आ जाओ, फिर वापस आ जाएगा। तो बाबा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो, इसके लिए आपको विड्रॉ, अव्यक्त स्थिति का बीच बीच में प्रैक्टिस। तो बाबा कहता फरिश्ता बनने लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वो पक्का होना चाहिए। और अगर आपका रिश्ता पक्का है तो ही फरिश्ता बने। तो ये बाबा कह रहे हैं कि अपने रिश्ते को, इस सत्य के संग को निरंतर बना लो। क्योंकि जब हम दूसरी हर जगह पर गुम हो जाते हैं या फंस जाते हैं, जिसे बाबा कहते हैं साइड सीन है, वहां उलझ जाते हैं तो ठहर जाते हैं। तो अभी सिर्फ बाबा कहता ये अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते तो सहज और सदाव रिश्ते हैं। एक के साथ बाबा कहता है सर्व रिश्ते, अर्थात किसी और की मत नहीं लेनी है, अर्थात किसी और की बुद्धि का संग नहीं करना है। तो सर्व रिश्ते एक के साथ, और है भी क्या, जहां बुद्धि जाए। है ना, सब जगह तो बाबा कहता है कचरा ही है। पर परमत देखें, किसी और को देखें तो आपको क्या मिलेगा? विकारी संस्कार ही मिलेंगे। किसी में क्रोध है, किसी में मोह है, किसी में लोभ है, किसी में काम है, किसी में अहंकार है, किसी में अभिमान है, किसी में जेलसी है, किसी में घमंड है ना, और है भी क्या बाबा कहता है। क्योंकि बाबा कहता है अगर बाकियों से संबंध रखते हो तो होता क्या है, वो संस्कार आप जब देखते हो तो आपका वो संस्कार इमर्ज होता है। तो बाबा को देखें तो बाबा का संस्कार इमर्ज होगा। तो अभी कुछ रहा है क्या? तो सर्व संबंध, सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी।
तो बाबा कहते हैं रास्ता ब्लॉक करो, अर्थात विड्रॉ करो। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, वही फरिश्ता बनाएगा। तो आज बाबा कहता है एक से रिश्ता, वो है फरिश्ता। चेक करो, चेक करो। बाबा कहता कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। जरा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहां से जाने की, बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे। तो बाबा कहता है चेक करो कि बुद्धि कहाँ भागती है। चेक करो और फिर चेंज करो। सुराग होगा तो भी उनको टच करके चले जाते। तो यहाँ भी अगर जरा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? तो बाबा पूछता है बुद्धि इधर उधर भागती है तो कैसे स्टॉप करें? है ना, बाबा को पता है कि बाबा ने कह तो दिया कि सारे रास्ते बंद करो, बुद्धि कहीं नहीं जानी चाहिए, किसी और की याद नहीं आनी चाहिए। लेकिन बाबा को पता है, हम बच्चों को पता नहीं कि कैसे करेंगे ब्लॉक। तो बाबा कहता है ब्लॉक कैसे करें? सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बाबा कहता है बार बार सुनाते रहते, रोज मुरली में भी सुनाते। याद है? बाबा पूछता है कि रोज मुरली में सुनाते हैं सारे रास्ते ब्लॉक करने की युक्ति। विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। ये बाबा की युक्ति है कि वह चित्र सामने रखो तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। कौन सा चित्र बाबा कह रहा है? बताओ। बाबा कहता है एक चित्र जिसमें बाबा भी और वर्षा भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। और वो चित्र बाबा कहता है सामने रखो तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। तो कौन सा चित्र बाबा कह रहा है? बताओ कौन सा चित्र कहता बाबा? तो वो चित्र जिसमें बाबा भी और वर्षा भी आए, वो चित्र बाबा लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जिसमें लक्ष्मी नारायण है और ऊपर बिंदु शिव परमात्मा है। अब इसमें बाबा भी आता है और वर्षा भी आ जाता है, आपका लक्ष्य भी सामने आ जाता है। तो जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। यही युक्ति है। और बाबा कहता है कि निशानी भी दी हुई, और वो निशानी भी बाबा कहता रोज मुरली में सुनते हो। कोई भी मुरली ऐसी नहीं जिसमें यह युक्ति ना हो। है? बाबा हर मुरली में हमें हमारा लक्ष्य जो है वो याद दिलाता है, इस चित्र को याद दिलाता है। लक्ष्मी नारायण बहुत सहज है। तो छोटे बच्चों को भी कहो कि चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो, तो बाबा कहते हैं वो भी कर सकते हैं। भले बैज लगाते हो लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र के स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती हैं। सारे ज्ञान का सार भी बाबा कहता इस एक चित्र में समाया हुआ है। क्यों? प्रारब्ध है, आपकी पहचान है, कौन बनाता है वो भी है, तो रचयिता भी है और रचना भी है।
तो रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्त हो गई है। तो जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो बाबा कहता मेहनत सरल हो जाएगी। तो दो बातें बाबा ने कही, एक विड्रॉ करना, दूसरा ये चित्र जो है बाबा कहता है इसको सदैव सामने रखो, मुझो नहीं। बाबा कहते कंफ्यूज मत हो जाओ, याद किसको कहें, क्या याद करें, पता नहीं ये याद होती भी है या नहीं होती। बाबा कहते अपने को कंफ्यूज मत करो। याद क्या है? बाप की याद और बाप के कर्म द्वारा बाप की याद, या बाप के गुणों द्वारा बाप की याद, तो वह याद भी ना। तो ये बाबा कह रहे हैं, यह है बाबा की याद। बाप की याद अर्थात शिव बाबा की याद, बाप के कर्म द्वारा बाप की याद। यहाँ पर बाप किसको कहा गया? ब्रह्मा। बाप के गुणों द्वारा बाप की याद ब्रह्मा को, क्योंकि शिव बाबा के कर्म नहीं, वो अकर्ता है। कर्म ब्रह्मा के है, गुण भी ब्रह्मा के, शिव के गुण नहीं। शिव गुणवान नहीं, परमात्मा है सर्वशक्तिमान। तो रूप की याद हो, व नाम की, व गुण की, या कर्तव्य की याद तो एक हुई ना। तो बाबा कहता है किसी भी एक बात से स्मृति समरूप बन जाओ। तो आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। तो बाबा कहता है सहज है। याद क्या है? या तो बाबा निराकारी को याद करो, या फिर जैसे बाबा ने ऊपर कहा, या साकार ब्रह्मा के कर्म को याद करो, ब्रह्मा के गुणों को याद करो, क्योंकि दैवी गुण धारण करने हैं। तो आप बाबा कहता है मुश्किल बना दे। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते, फोर्स नहीं आता, कोर्स में ही रह जाते हैं, शब्दों में ही गुम हो जाते हो। भाव और भावना, बाबा कहता है भाव में जाओ, सहज करो। बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्व स्नेही बाप को ही समझ लिया, तो फिर उसको याद करने लिए प्लेन सोचा जाता है क्या? बाबा का याद करने का प्लान बनाना है, वो सोचते हैं क्या? जब प्रैक्टिकल में समझ लिया क्या करना है क्या नहीं करना, तो सहज बात को कोई मुश्किल कर देता कहाँ, जब तक भी रास्ता खुलो। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लुटाना पड़ता है। थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझते हो और मुश्किलात में पड़ जाते। तो बाबा कहता है पहले सभी रास्तों को बंद करो। कौन से रास्ते? जहां बुद्धि भागती है। उसके लिए बाबा क्या कहता है कि चित्र को सामने लाओ। और दूसरी विधि क्या बताई? विड्रॉ करो, फुल स्टॉप, डिटैचमेंट। तो जब सारे रास्ते बाबा कहता है बंद करोगे और निरंतर सत्संगी बनोगे, तो मेहनत से छूट जाओगे। तो अगर यह अटेंशन समय प्रति समय रखेंगे तो मुश्किल नहीं होगा। अलबेलेपन में रहते हो तो मुश्किल लगता है। तो बाबा कहता है बीती सो बीती, बीती सो जो किया अब तक, बाबा कहता है उसको फुल स्टॉप, कि अरे मैंने ये नहीं किया,
अरे मैं ऐसे करता, बाबा कहता है बीती सो बीती, अब तक जो किया सो किया, अब बीती सो बीती कर, सदैव ऐसा समझ कि मैं बच्चा हूँ बाबा के साथ। ये समझने से वो बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी, और जितना यह स्मृति में रहेगा तो मदद मिलेगी और मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। तो अभी से ही बाबा कहता, निरंतर सत्संग, अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग ना समझो, सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। तो बाबा कहता है मुझे साथी बनाओ, अर्थात निरंतर सत्संगी बनाओ, है ना। अर्थात सभी रास्ते बंद करो, बीच बीच में विड्रॉ करो, फुल स्टॉप लगाओ। तो ये बाबा की मुरली है आज। कि बाबा कहता है कि सबको सब तरफ से हल्का करना है। बाबा साथ लेकिन तभी है जब हम अपने को सत्संगी बनाएंगे। सत्संगी बनाना अर्थात बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे। तो बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन बाप का साथ होगा। फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में, है ना? चाहे बाबा हो, चाहे ब्रह्मा बाबा हो, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी, और दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी। अलग नहीं है, कंबाइंड है। तो अगर साकार से नहीं बन जाते हो तो भी और सभी में बुद्धि टूट जाएगी। तो बाबा यही कहता है कि एक के साथ जुड़े रहो और किसी तरफ बुद्धि को जाने ही ना दो। आज बाबा ने क्या कहा, रास्ते बंद करो। तो अनेक तरफ से तोड़ और एक तरफ जोड़ने का साधन, एक तरफ जोड़ो। तो करना क्या है, बाबा कहता है सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ, है ना। सारे टाइम नहीं योग में ही बैठे रहना। बाबा हमेशा कहता है कि नहीं, बीच बीच में अपने को रिमाइंड कराते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो, है ना। अटेंशन कौन सी, अव्यक्त स्थिति की अटेंशन, विड्रॉ की अटेंशन, डिटैचमेंट की अटेंशन। तो समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते रहो। हर 1 घंटे 2 घंटे में विड्रॉ, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, 5 मिनट के लिए विड्रॉ कर लो, एकदम डिटैच हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। जैसे आज बाबा का जो योग में महावाक्य चला, परमात्म संग में रहना अर्थात अशरीरी हो जाना। ऑर्डर किया,
हुआ। तो ये करना। तो किसी का कोई क्वेश्चन है ना? तो बाबा सहज याद की युक्ति बताता है, लेकिन हमको इस विधि पर चलना है। विधि होगी तभी सिद्धि होगी, नहीं तो उलझे रहेंगे, भारीपन में रहेंगे, और फिर अपने आप से ही थक जाते हैं कि होता नहीं है, योग नहीं लगता है, या बीच बीच में साधारण बन जाते हैं, है ना? तो बाबा कहता है युक्ति को अपनाओ, विधि को अपनाओ, तो सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो, बढ़िया। तो सवेरे मिलते हैं, है ना, बाबा के योग में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।